धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा कीजिए, आप ही की महिमा, और अपने आप को आपको समर्पित करते हैं ताकि आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में, और जितने लोग प्रभु आपके वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उनके जीवन में आपकी योजनाएं लागू हो और आपकी इच्छा पूरी हो, ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा करें। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों को और पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हम इन बातों को सीखते जा रहे हैं, सच्चाई को समझते जा रहे हैं और सच्चाई में परिपक्व हो, ताकि हम सब के जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो आपकी, ताकि आपका नाम हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 52 के लिए, और आज हम एक बहुत मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं, डिसाइपलशिप। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा परिपक्वता की ओर बढ़ती है, ये तो सत्य है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य शुरू करती है, वो व्यक्ति को हमें पहचानना है। और डिसाइपलशिप से यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की थी, तो सबसे पहले उसने चेलों को बुलाया और चुना कि उसको फॉलो करें। यहाँ से तब हम लोग डिसाइपलशिप को जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यीशु मसीह के काम करने का क्या तरीका था। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 19 पद पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये सब मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले। यीशु मसीह ने इनको देखा, अभी सेवा शुरू नहीं की है, सबसे पहला काम जो किया था उसने चेलों को बुलाया, called the disciples। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। And he said to them, And he said to them, Come after me, Come after me as disciples, as disciples, letting me be your guide. be your guide, Follow me, and and I will make you fishers of men. fishers of men। मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनवाऊंगा। सोल विनर कहते हैं। फिशर्स ऑफ मैन का मतलब मनुष्यों के प्राणों को जीतने वाला। ठीक, ये थी यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत। लेकिन यीशु मसीह ने अकेले कुछ शुरू नहीं किया। कुछ भी करने से पहले, सेवकाई में कुछ भी करने से पहले, ही कॉल्ड डिसाइपल्स। जिसको उसने बुलाया, क्यों कह सकते हैं जिसको उसने बुलाया कि मेरे पीछे हो लो, दे कॉल्ड डिसाइपल्स। वो प्रेरित कहलाए, चेले कहलाए। चेले है मतलब द स्टार्टिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस। लूका रचित सुसमाचार, यीशु मसीह की सेवकाई कैसे शुरू हुई। यीशु मसीह ने ट्रेनिंग करी जाके, जैसे आज होता है लोग सेवकाई से पहले ट्रेनिंग करते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया था, परमेश्वर की उस कार्य को शुरू करने के लिए जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया था। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय का 14 पद पढ़ेंगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। कहाँ से लौटा? कहाँ से लौटा? जंगल से। जब यीशु मसीह, ये जंगल का मतलब विल्डरनेस है, यानी निर्जन स्थान। यीशु मसीह निर्जन स्थान में गया कब था? जब उसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, तो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर की एक भी सेवकाई का कोई काम नहीं किया था, परमेश्वर से प्रसन्न क्यों था? क्योंकि उसने 30 साल की लगभग था वो, और उस समय तक अपने माता पिता के वश में था। इसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उसने अपनी मर्जी से कोई काम शुरू भी नहीं किया, ना सोचा कि हम करेंगे। उसके बाद जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, आकाशवाणी हो गई, डिक्लेयर हो गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है,
और वो पवित्र आत्मा से, उस आत्मा से भरा हुआ कहाँ गया? सेवकाई के लिए नहीं गया, पहले वो गया निर्जन स्थान में, विल्डरनेस में। इजरायली लोगों ने कहाँ पर जीवन उनका खराब हुआ था? जंगल में। वहीं से यीशु मसीह ने उस फेलियर को पूरा करने के लिए वहीं से स्टार्ट किया, ठीक। और वहाँ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यानी पवित्र आत्मा के सिखाए से वो जंगल में। कौन ले गया था उसको निर्जन स्थान में? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उसको काहे के लिए ले गया था? ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। परीक्षा क्यों थी जरूरी? ताकि ये बात साबित हो जाए कि ये वाकई में परमेश्वर है। और जब ये साबित हो गया तो वो निर्जन स्थान से, विल्डरनेस से, जंगल से जब बाहर लौटा, निकला, तो किस कंडीशन में लौटा? ये है मत्ती लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14 पद में। फिर यीशु आत्मा, अब देखिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया और आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा। कहाँ लौटा? गलील, जहाँ पे वो रहता था। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Then Jesus went back, full of and under the power of the Holy Spirit into Galilee, Galilee, and the fame of him spread through the whole region round about. उसकी फेम कहते हैं। आज लोग नेम, फेम, मनी, तीन ही चीजों के लिए तो लोग परेशान होते हैं। उसके बारे में इतनी, उसकी बात, यानी लोगों के बारे, उसके बारे में लोगों को इतनी अच्छी बातें, अरे बड़ा पावरफुल है, ये चीज, फेम उसका फैला कैसे? जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा किसी पर उतरता है तो पहली चीज तो आकाशवाणी हुई थी, दूसरी चीज उसकी पावर दिखाई देती है। यीशु मसीह निकला तो वो बीमार, उसको जो उसके पास से भी निकल गया तो वो उसको एकदम आश्चर्य से चंगाई मिल जाना, आश्चर्य की, परमेश्वर की सामर्थ के प्रकट होने से आश्चर्य लोग करने लग गए। अरे ये कैसे होगा? ये होने लगता है। और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ जंगल से बाहर आया, गलील को आया। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18 पद से 22 पद तक, गलील की झील के किनारे जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को आया तो गलील में कोई झील थी, झील के किनारे वो जा रहा था टहलता हुआ। उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को, ये दोनों सगे भाई थे, पतरस और अंद्रियास। इन दोनों को झील में जाल डालते देखा जी, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चलिए। क्या कहा? पीछे चलिए। कुछ देने का वादा किया था? कुछ नहीं, बस यीशु मसीह ने उनसे कहा सिंपल, ही सेड फॉलो मी। और फिर क्या हुआ? तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़, कितनी देर लगी उनको? दिस इज द ओबीडियंस। ये अपोस्टल क्यों बने? बिल्कुल शक करें, बिल्कुल नहीं, तुरंत। क्योंकि डिसाइपलशिप का सबसे पहला पॉइंट ये था, he called them to follow me and they instantly start to follow। कोई भी एकदम 1 सेकंड की देर ये बोला और वो चले। दिस इज द फर्स्ट लेसन, डिसाइपलशिप जी। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। याकूब और यूहन्ना ये 2 भाई थे जी। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। ये लोग अपने नाव पर अपने जालों को ये भी मछुआ रहे थे जी। उसने उन्हें भी बुलाया। अरे ये लोगों को बुलाया तो इन्होंने कितनी देर ली?
Instant The obedience. first lesson we learned from here about the discipleship. अगर डिसाइपल आप बन गए तो डिसाइपल कितना अपने मास्टर को कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है और कितना एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है, यही चीज़ डिपेंड करती है आपको अपोस्टल बनाने। अपोस्टल हम बन नहीं सकते, अपोस्टल वो बनाएगा अगर हम उसके डिसाइपलशिप में पास हो एज पर रिक्वायरमेंट। फौजी में फौज की ट्रेनिंग सब कर सकते हैं लेकिन कमांडो सब नहीं बन सकते। कमांडो बनने के लिए कुछ स्पेशल आपको चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तब आप कमांडो की ट्रेनिंग का मतलब होता है यातनाओं को सहने वाला, वही कमांडो कहलाता है। वही डिफरेंस है डिसाइपल एंड अपोस्टल। जी, और अपने पिता को छोड़कर ये दोनों भाई अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। दिस इज द मेन लेसन फॉर डिसाइपलशिप। जी, इंग्लिश में पढ़ो। हाँ। As he was walking by the Sea of Galilee, he noticed two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, throwing the dragnet into the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Come after me, as disciples, letting me be your guide, follow me, and I will make you fishers of men. At once they left their nets and became his disciples, sided with his party, and followed him. And going on further, from there, he noticed two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John, in the boat, with their father Zebedee, mending their nets, and putting them right. And he called them. At once they left the boat and their father, and joined Jesus as disciples, sided with his party, and followed him. देखिए, आपने एक पॉइंट और यहाँ पे पढ़ा होगा, फॉलो किया जाता है या फॉलो कराया जाता है। आज लोग फॉलो कर रहे हैं कि या लोगों को फॉलो कराया जा रहा है, फोर्सफुली कराया जा रहा है। फॉलोइंग कभी भी फोर्सफुली नहीं होता, और जो फोर्सफुली होता वो फॉलोइंग नहीं होता। ओबीडियंस पहली पॉइंट डिसाइपलशिप में, ओबीडियंस और स्मार्ट ओबीडियंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुरंत इधर सुना उधर, उन्होंने क्वेश्चन किया क्या मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। आज लोग सेवा में क्यों कूद रहे हैं? जिस काम के हम लायक नहीं। यीशु मसीह उन्होंने कोई काम बोला था? डिसाइपलशिप का मतलब क्या है? जस्ट फॉलो। क्योंकि आपको परमेश्वर के को फॉलो करने में कुछ करना नहीं है, और आप जब उसको फॉलो करने लगेंगे तो उसकी योग्यताएं आपके जीवन में आने लगेंगी, और फिर आप किस योग्य है उसके हिसाब से वो आपसे कुछ भी करा लेगा। तो हमें करना कुछ नहीं, पहली बार हमें करना क्या है? ओनली वन वर्क वी हैव, फॉलो। ये फिजिकल वर्क है जो हमें स्पिरिचुअली करना है, फॉलो। तो फॉलो स्पिरिचुअल नहीं होता, फॉलो फिजिकल, उसके पीछे चलना फिजिकली।
स्पिरिचुअल लाइफ आपके अंदर है, आपकी स्पिरिट ग्रो करेगी व्हेन यू फॉलो। तो जो मेन पार्ट आ रहा है, जो हमने कल बताया था, विश्वास सिद्ध कैसे होता है? बिना कर्म के विश्वास सिद्ध नहीं होता। वो कर्म क्या है जो विश्वास करने के बाद हमें करना है? दैट इज द मेन वर्क। ठीक, अब हम आते हैं, डिसाइपल्स मीन्स डेडिकेटेड फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 66 से 69 वर्ष। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, यानी यीशु मसीह को फॉलो करना उन्होंने बंद कर दिया, चलने लगे वापस, उल्टे चले गए। और उसके बाद उसके साथ नहीं चले, यानी बहुत से फॉलोअर्स, बहुत से डिसाइपल्स यीशु मसीह को फॉलो करना उन्होंने छोड़ दिया एक झटके में। ठीक, तब यीशु ने उन 12 से कहा, किन 12 से? जिनको सबसे पहले उसने चुना था, जिनको उसने बुलाया था नाम लेकर। और ये बाकी जो डिसाइपल्स थे, ये उन चेलों के देख देख के, कई बार लोग मालूम है यीशु मसीह के पास दूसरे को देख के आ जाते, वो जाता मैं भी। अब आपको पता चला। अब पता कैसे चलता है कि रियल डिसाइपल में और जो फॉल्स डिसाइपल, उसमें अंतर क्या है? वो ऐसे ही टिकते नहीं, उसमें टिकाऊ यस, वो तुरंत वापस हो जाते हैं। असली डिसाइपल्स हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे, जिसे हम कहते हैं जो कॉल्ड आउट है, जो बुलाए हुए हैं। और जो देखा दाखी आ जाते हैं, या किसी लालच के कारण आ जाते हैं, या किसी स्वार्थ में आ जाते हैं, वो जिस स्पीड से आते हैं उसकी डबल स्पीड से वापस चले जाते। लर्न द लेसन्स अबाउट डिसाइपलशिप। क्या तुम भी चले जाना चाहते? यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों से भी पूछा। देखिए, ओपन इनविटेशन है यहाँ पर, कोई जबरदस्ती आपको दिखाई देगी। यीशु मसीह जबरदस्ती फॉलो करवाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फॉलोइंग जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। ये विलिंगनेस के साथ काम किया जाने वाला काम है। इफ वी विल, वी फॉलो। अगर आपकी इच्छा नहीं, कोई आपको फॉलो नहीं कर पाता है, और वो जबरदस्ती कराएगा, वो फॉलोइंग नहीं, वो तो फिर फिजिकल वर्क हो गया। शमौन पतरस ने जवाब दिया, उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास कर लिया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? यीशु मसीह ने कितनों को चुना था? जिन 12 को उसने चुना था, उन 12 के अंदर एक अलग चीज थी जो बाकियों में नहीं थी, वो भाग गए। आज भी ऐसे ही है, कुछ बदला नहीं है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। After this, many of his disciples drew back, returned to their old associations, यानी जहां से निकल कर आए थे वापस वहीं चले गए जी। and no longer accompanied him. Jesus said to the 12, will you also go away? And do you too desire to leave me? Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? You have the words, the message of eternal life, and we have learned to believe, and trust, and more, we have come to know that you are the Holy One of God, the Christ, the Anointed One, the Son of the living God.
द सन ऑफ द लिविंग गॉड, यानी परमेश्वर का पुत्र तू ही है और अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात इंग्लिश में लिखी है, डिसाइपल्स लर्न फ्रॉम द मास्टर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वी लर्न टू बिलीव। दिल में आपके क्या विचार है, क्या विश्वास है, वो आपका पर्सनल विश्वास है, योर पर्सनल बिलीव। लेकिन यीशु मसीह के डिसाइपल बनने के बाद इन डिसाइपल्स ने यीशु मसीह से अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या विश्वास करना है ये सीखा। दे लर्न टू बिलीव व्हाट वी बिलीव, कि हम क्या विश्वास करेंगे अनंत जीवन। अब आपको पता चला कि एक वो विश्वास जो यीशु मसीह से उन्होंने सीखा, दे बिलीव, दे लर्न टू बिलीव। वी ऑल्सो नीड टू लर्न टू बिलीव फ्रॉम जीसस। हमें यीशु से सीखना है कि हमें क्या विश्वास करना है। जी, अब इसके बाद है डिसाइपल्स ऑफ जीसस मीन्स द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट इज टू बिकम लाइक क्राइस्ट इन एवरीथिंग। यानी यीशु मसीह का डिसाइपल होने का मतलब ये है कि जैसा गुरु है वैसा ही चेला भी हो, इमिटेट करे, यानी उसको प्रकट करे, ताकि देखिए हम आपको इस चीज़ को बताएं, जब यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, उसको पकड़ लिया गया था, तो उसका सबसे पहले जिसको बुलाया था पतरस, तो पतरस वहाँ पे खड़ा था दूसरा। एक स्त्री ने कहा ये भी तो उसके साथ था। उसने कैसे कहा? इनकार किया। हाँ, उसने जब इनकार किया तो उसने किस चीज़ से पहचाना? व्यवहार जो उनके प्रति नहीं, वेशभूषा से नहीं पहचान सकते थे। यीशु मसीह का और उसके चेलों का सबका जो आउटलुक था एग्जैक्ट था। मालूम क्यों? ये सब प्रमाण, अरे ये तो वकालत का काम है, एविडेंस में देख लीजिए। उसको पहचानने के लिए एक उसी के चेले का इस्तेमाल किया गया था, मुखबरी करी गई, उसको सेट किया गया था और उससे कहा, उसने ये पहचान की थी जिसको मैं चूमूं उसी को पकड़ना। इसका मतलब वो सब एक से थे, ऑल आर लाइक वन। इसलिए क्योंकि सबके दाढ़ी थी और सबके बाल थे, और ऐसे में आप सब 10 आदमी खड़े कर दीजिए, 12 आदमी, कौन सा वाला है, कैसे पहचान? इसलिए एक बंदे को नियुक्त किया गया था, उसी के चेले को में से एक को पकड़ा था कि वो जिसको चूमेगा वही पकड़ा गया। ठीक, यहां से आप पहचानिए। यीशु मसीह के चेले तो सब एक से दिखते हैं, उसने पहचाना कैसे कि ये यीशु मसीह का चेला है? बोली से। वहां लिखा है इसकी बोली इसका भेद बोलती। यीशु मसीह के साथ रहते रहते बोली भी उनकी गुरु के जैसी हुई, चेला भी वैसे ही बोल रहा था जैसे गुरु बोलता है। आपका एटीट्यूड और आपकी बोली बदल जाए, ये है पहचान। अब इसी बात पे देखिए कि ये हमको डिसाइपल फॉलो करता है मास्टर। तो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, हम दुनिया में नेम फेम मनी कमा रहे हैं, लोगों को झूठ बोल के कमा रहे हैं। ट्रू डिसाइपल्स ये नहीं कर सकते। ट्रू डिसाइपल किसे कहते हैं? इसको देखिए, मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 1-2। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था, हेड था, ज्यूज का हेड था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी। अब ये बताइए रब्बी का मतलब क्या होता है? रब, हाँ, रब का गुरु, भेजा हुआ गुरु, अ टीचर फ्रॉम सेंट बाय गॉड, परमेश्वर की ओर से भेजा गया गुरु, उसको कहते हैं रब्बी। रब द्वारा भेजा गया गुरु रब्बी। हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से। देखिए, वो इस चीज को पहचान भी रहा है, मान भी रहा है, कन्फेस कर रहा है, अंगीकार कर रहा है कि तू परमेश्वर की ओर से
है, गुरु होकर आया है, क्योंकि क्योंकि कोई इन चिन्हों को क्या पहचानती कि परमेश्वर की ओर से जो गुरु होके आता है उसकी पहचान क्या है? चमकाए, कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा तो नहीं दिखा सकता। यानी परमेश्वर की ओर से जो गुरु होकर आता है उसकी पहचान है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर होती है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ होता है। और परमेश्वर उसके साथ होता है तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे लोगों को पता चल जाता है परमेश्वर इसके साथ है। उसी को रब्बी बोलते हैं जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यानी उसने गुरु को तो पहचान लिया, लेकिन गुरु उससे कह रहा है कि तुम परमेश्वर के राज्य को देखो और उसमें प्रवेश करो। यानी जो परमेश्वर हमारे साथ है, उसने कहा ना परमेश्वर तेरे साथ है, और अगर परमेश्वर साथ नहीं हो तो ये चिन्ह नहीं दिखा सकते। तो उसने कहा कि अब ये गुड न्यूज़ है कि मैं ये चिन्ह, यही चीज़ मैं सबको देना वाला। ये वो कम्युनिकेट कर रहा था उसको, तभी तो उसने मुद्दे का सवाल किया था, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे जन्म ले सकता है। इसके बाद आप घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Now there was a certain man Now there was a certain man among the Pharisees named Nicodemus, Nicodemus, a ruler, a ruler, a leader, and and authority among the Jews, who came to Jesus at night and said to him, Rabbi, we know and are certain and a certain, that you have come from God. we know and a certain, मतलब हम ये जानते और हमें निश्चय है कि तू, हाँ, Come from God यानी तू परमेश्वर की ओर से आया as a teacher, as a teacher, for no one can do these signs, for no one can do these signs, these wonder works, these wonder works, these miracles, and produce the proofs, and produce the proofs that you do, unless God is with him. Jesus answered him, I assure you, most solemnly I tell you, that unless a person is born again anew from above, he cannot ever see, know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. क्योंकि यीशु मसीह का जो थीम था उस समय प्रीचिंग का कि रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, ये थीम थी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और उसी थीम के आधार पर ये कह रहा था कि तू सच्चा गुरु है, परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, क्योंकि जो अच्छे कर्म तू दिखा रहा, यदि परमेश्वर साथ ना हो तो तू दिखा नहीं सकता। और यीशु मसीह अपनी प्रीचिंग कर रहा था कि रिपेंट, द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। इसलिए उसने उसको बताया कि एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक, तो वो अपने प्रीचिंग लाइन पर ही बात कर रहा है। अब इसके बाद देखिए, फॉलो मीन्स टू कम, टू गो आफ्टर समबडी। किसी व्यक्ति को ही फॉलो किया जा सकता है, किसी वस्तु को भी फॉलो किया जा सकता है, किसी भी चीज को आप फॉलो किया जा सकता है जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हैं। आज दुनिया किस चीज को फॉलो कर रही है? लस्ट एंड डिजायर्स, फिजिकल चीजों के पीछे लपक रहे हैं, चीजों के पीछे भाग रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं, पैशंस के पीछे, फिजिकल पैशन, ये सब फॉलोइंग वाली चीजें हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ो। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। पहली चीज, यीशु मसीह को कोई धोखा नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी भेड़ों को पहचानता है, जानता भी है, पहचानता भी। जी, और मेरी भेड़ें, और उसके बाद देखिए ये दूसरा यीशु मसीह की तरफ से उसकी भेड़ों के बारे में सुनिए, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ओहो, तो इसका मतलब उसको भेड़ें भी धोखा नहीं खाती कि ये मेरा प्रभु नहीं है। जी, जैसे पिता मुझे जानता है, जैसे पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए
और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। अपना प्राण देता हूँ। ये है सच्चे चरवाहे की पहचान, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इंग्लिश में, I am the good shepherd, I am the good shepherd, and I know and recognize and I know and recognize my own, and my own know and recognize me, and recognize me, even as truly as as the Father knows me, the Father knows me, and I also know the Father, and I also know the Father, and I am giving my very own life and laying it down laying it down on behalf of the sheep. on behalf of the sheep. मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे रहा हूं। This is the true shepherd. ये है सच्चा चरवाहा जी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, disciples start following Jesus, and after the ascension of Jesus Christ, they controlled and motivated by the Spirit. यीशु मसीह के चेलों ने फॉलो करना किसको शुरू किया? द पर्सन जीसस। ठीक। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यही चेलों पर क्राइस्ट उतर, क्राइस्ट द स्पिरिट ऑफ जीसस, और दे आर कंट्रोल्ड एंड मोटिवेटेड बाय द स्पिरिट। अब जब लोग प्रेरितों के काम में वहां से आगे बढ़ते हैं और चेलों के ऊपर उस पावर को देखते हैं, आज लोग होली स्पिरिट बैप्टिज्म में कौन सा सीन लेते हैं? नहीं, कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए जब कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए, तो वो कहां से उसको कनेक्ट करते हैं? नहीं, पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को कहां से वो कनेक्ट करते हैं बाइबल में? प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जहां पे पवित्र आत्मा उतरा, उस सीन को दिखाते हैं कि ऐसे पावर उतरी। अब हम बताते हैं आपको क्यों। एक वर्ष पढ़िए, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब आईपी में ब्रेक हो रहा है लाइन, और लाइन ब्रेक होना ही तो गलत है, इस चीज को आपको पूरा समझना है। प्रेरितों काम 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 1 अध्याय 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बस, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर लाया जाएगा या आएगा। होली स्पिरिट इज अ मास्टर स्पिरिट। या किसी के व्यक्ति के द्वारा ही आ सकता है? अक्सर लोग कहां पे गलत हो गए, वो ये पावर के लिए कहते हैं, पावर लेना मांगते हैं। विदाउट डिसाइपलशिप क्या उन्हें ये पावर मिलेगी? हम आपको यही बता रहे हैं इस लाइन में। द डिसाइपल्स ऑफ जीसस फॉलोड हिज मास्टर, यानी जीसस क्राइस्ट। कहां तक उन्होंने फॉलो किया? 3.5 साल का वक्त लगा था फॉलोइंग में। और कैसे कैसी जगहों में, कैसी कैसी स्थितियों में, कैसे कैसे हालात में उनके साथ रहे। दिस इज द फॉलोइंग। उन्होंने उसके साथ कष्ट उठाया, भूखे रहे, जंगलों में जाना, लोगों की बातें सुनना, कहीं पिटाई भी हुई होगी, कहीं धक्कारे भी गए होंगे, धक्के खाए होंगे, गालियां खाई, सब कुछ। यीशु मसीह को फॉलो करने का मतलब ये है। 3.5 साल के बाद जब यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले उन्हें कहा था ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये जो बात लिखी है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये किसको एड्रेस किया? पहली आज मालूम है, यही वाली लाइन लोगों को पढ़वाई जाती है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और फिर कहा जाता है कि पवित्र आत्मा के लिए, होली स्पिरिट एनकाउंटर के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है, मीटिंग। क्या आप आइए, हम हाथ रखेंगे, पवित्र आत्मा मिलेगा।
false system is doing this. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब पानी से लोगों को बपतिस्मा दिया था तो उसने क्या था, जो मेरे बाद आ रहा वो मुझसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला हु इज द बैप्टाइजर ऑफ द होली स्पिरिट? जीसस क्राइस्ट। इतनी बाइबल ज्यादा उन लोगों ने पढ़ ली, जबकि यहाँ लिखा है, मैंने आपको पढ़वाया कि यीशु मसीह कह रहा मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती। तो जब उसकी भेड़ ही नहीं हो तो बपतिस्मा यीशु मसीह पवित्र आत्मा का खुद देता है। बैप्टाइजर जीसस क्राइस्ट है। दूसरी बात कि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है ये विश्वास करते ही मिल जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट डेज में सीखा। तो ये वाला बपतिस्मा जो पेंतेकोस्त के दिन है, ये बपतिस्मा नहीं है। दिस इज द पावर। आप वहां पे जाइए, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया। जब वो वापस आया तो कैसे आया? द पावर फुल ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये वही चीज है पेंतेकोस्त के दिन। इसको होली स्पिरिट बैप्टिज्म मानना गलत, कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। अब क्लियर हुआ? नेम फेम मनी के चक्कर में यहाँ पे लाके आपको खड़ा किया जाता है कि जब तुम ऊपर से, ये पावर किसको दी थी उसने? कलीसिया के नए लोगों को, अपने चेलों को, जिन्होंने 3.5 साल तक उसको फॉलो किया था। डिसाइपलशिप इज इम्पोर्टेंट। और डिसाइपल्स में से जिसको उसको इस्तेमाल करना था, उसी के वो उस समय पावर तो सब पर उतरी थी, लेकिन सबने सब काम नहीं किया। काम करने वाले बिल्कुल अलग थे। जी, अब हम लोग आगे के लिए भी तो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए ना कि हमें आगे क्या थोड़ा स्टडी करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार देखिए। अब इसमें हम आके देखते हैं यीशु मसीह के चेलों को। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 और 20 पद। इसलिए तुम जाओ सब सब जातियों के लोगों को। ये किससे कह रहा है यीशु मसीह? डिसाइपल्स, जो 3.5 साल तक उसके साथ थे। They are chosen people. They already followed the follower of Master. यीशु मसीह की जो फॉलोअर थे, ये अपने फॉलोअर से बात कर रहा। हमको हमेशा ये जरूर देखना चाहिए कि कहाँ पे हम हैं, कौन सी चीज हमको एड्रेस की जा रही है, कहाँ पर हमारे लिए लागू है, कहाँ नहीं लागू है। और लिटरेचर में लोग यही भूल जाते हैं। वो पढ़ते हैं और हमने बताया ना, बाइबल पढ़ते समय आप धोखा खाएंगे, आपका दिल आपको धोखा देगा। ये फिजिकल जो हार्ट है और फिजिकल माइंड है, ये पढ़ते पढ़ते धोखा खा जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसा वहां लिखा है कि हमारे अंदर एक लाइलाज बीमारी है। इसीलिए कभी भी बाइबल आपको पढ़ के चलने को बोलती नहीं। बाइबल कहती है फॉलो अ पर्सन। पढ़ के नहीं चलना है। और पढ़ के ही तो सब फंस गए। जिन्होंने पढ़ लिया वो फंस गए, और जिन्होंने फॉलो किया वही निकलेंगे। क्लियर? यीशु मसीह ने अपने चेलों से स्वर्गारोहण से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को पहले क्या बनाओ? चेला बनाओ। गो एंड मेक डिसाइपल्स। यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को ये अलाउ किया कि नाउ यू गो एंड मेक योर डिसाइपल्स। अब तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। किसका चेला? नहीं, एक मिनट, किसका चेला? अपना चेला। हाँ, सही बोला। अपना चेला बनाओ। मालूम क्यों? तुम किसके चेले हो? यीशु मसीह के। अगर हम मसीह के चेले हैं तो जैसे मसीह ने जो चीजें हमारे अंदर इम्पार्ट की, वो हमसे मिलेगी, वही चीज उसको मिलेगी। तो इनडायरेक्ट फॉलोइंग टू क्राइस्ट। ओबीडियंस यहाँ पर वैसे ही होगी जैसे यीशु मसीह के साथ। चेला यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है और उसका चेला उसको ऐसे ही फॉलो कर रहा है जैसे वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सेम लाइन होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड फॉलोइंग। ट्रू फॉलोइंग इसको बोलते हैं। जी,
और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जी, इंग्लिश। Go then and make disciples and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son, and of the Son and of the Holy and Spirit, of the Holy Spirit, teaching them to observe everything everything that I have commanded you. that I have commanded you, And behold, behold, I am with you. behold का मतलब देखो, behold, देखो, I am with you I am with you all the days, perpetually, uniformly, and on every occasion, to the very close and consummation of the age. Amen. Amen. यानी इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। डिसाइपल्स के साथ बोला उसने। अब हम इसको कहते हैं आपके साथ है, हम झूठ बोल रहे हैं। हम आपसे झूठ बोल ही नहीं सकते। आपके साथ तो तब होगा जब आप डिसाइपल बन जाएंगे और जब आप सिद्ध हो जाएंगे, जैसे वो सिद्ध हुए। डिसाइपल्स उसके साथ साथ रहे। जी, इसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 20 पद हिंदी में। और उन्होंने किन्होंने? डिसाइपल्स ने, उन चेलों ने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। अरे, चेले निकल कर प्रचार कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है? प्रभु उनके साथ काम कर रहा है। दिखाई तो किसी को नहीं दिया। हाँ, ये चीज जो हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ ये यहां तक लाना मांग रहे हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन जो था वो फाइनल पावर थी, पावर विद प्रेजेंस। वो स्पिरिचुअल जीसस उतरा था। जैसे चेलों के साथ फिजिकल जीसस था, अब चेलों के साथ स्पिरिचुअल जीसस। लेकिन किसके साथ था? क्यों चेलों के साथ? क्यों चेलों पर क्यों उतरा? क्योंकि चेले फिजिकली उसके साथ चले। जब आप फिजिकली उसके साथ चलेंगे, जीसस को फॉलो करेंगे, तो स्पिरिचुअल जीसस आपको लेकर चलेगा। इसका टाइम है। जी। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते जाते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। ये मिनिस्ट्री थी, स्टार्टिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिसाइपल्स। चेलों की मिनिस्ट्री देख लीजिए कैसे शुरू हो रही, सेम वैसे ही। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। And they went out and preached everywhere while the Lord kept working with them and confirming the message by the attesting signs and miracles that closely accompanied it. Amen. अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। We can see from the Old Testament about how to receive the power by the Holy Spirit. ये जो पावर उतरती है, ये कैसे मिलती है? जल्दी से मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 15। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा तुझे बेतल तक भेजता है। नहीं, फिर से पढ़िए। यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की सौगंध, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए वे बेतेल को चले गए और
और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे यह मालूम है। हाँ मुझे ये मालूम है। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे यरीहो को आए और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है। तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन आकर जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। और वे दोनों, कौन दोनों? एलिया और एलीशा, वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो कौन? जल इधर उधर दो भागों में दो भाग हो गया, यानी जल बढ़ गया, जैसे लाल समुद्र दो भाग हुआ था जी। और वे दोनों, हाँ, यानी सूखी जमीन से स्थली स्थल उस पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वही मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका डबल पोर्शन, डबल पावर हमको चाहिए, मुझे मिल जाए जी। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देख पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कंडीशन रखी, डबल पावर ऑफ अनॉइंटिंग। आज लोग परमेश्वर की सामर्थ तो मांग रहे, सब चाहते हैं कि हमको पावर मिल जाए। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन इस सामर्थ को पाने के लिए उन चेलों ने 3.5 साल सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चले। तुम कितना चले? खड़े खड़े चर्च पे बैठे बैठे पावर नहीं मिलेगी, चलोगे तब मिलेगी। फॉलो, वो देखिए फॉलो करता आ रहा है, फॉलो करता आ रहा है, फॉलो करता आ रहा है। अब देखिए उसको एलिया हर बार रोक रहा है, लेकिन एलीशा हर बार, नहीं मैं तुझे फॉलो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यार ये का मतलब आई एम रेडी टू फॉलो। फॉलोइंग अपने दिल से की जाती है, जबरदस्ती घसीट के नहीं। और यही मसीह का वो है। यीशु मसीह को लोग क्या कहते थे? जब उसने पूछा पतरस से कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कोई तुझे एलिया, सबसे पहला वर्ड आया। एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। एलीशा रिप्रेजेंट्स चर्च, कलीसिया। कलीसिया को दिखाता, कलीसिया कितना फॉलो कर रही है।
हम और आप डिसाइपल बनेंगे, अगर वाकई में ट्रू डिसाइपल बनेंगे जैसे उसके चेले। एग्जाम्पल है हमारे सामने, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो फिर देख ना पड़ा, जब उसको फिर वो दिखाई ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिया। फिर उसने एलिया की ये कौन सी वर्ष है? 13 वर्ष। फिर उसने क्या किया? एलीशा ने एलिया की चद्दर उठाई जी, जो एलिया के ऊपर से गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा रहा। तब उसने एलिया की वो चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वो इधर उधर दो भाग हो गया। कौन? जल दो भाग हो गया, नदी दो भाग हो गई जी। और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वो एलीशा पे ठहर गई। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर नमस्कार कर रहे हैं। यही कह रहे थे आज भी उठा लिया जाएगा तुम्हारा क्या होगा, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो वो उठा लिया जाएगा तुम्हारा क्या होगा। सेम चीज आप देखिए यीशु मसीह के चेलों के साथ हुआ। यीशु मसीह के चेलों को जब वो कह रहे थे जब तुम्हारा मालिक, अब मार दिया गया। स्वर्गारोहण से पहले वो चेलों से 40 दिन तक मिलता रहा और उनसे कहने लगा चले मत जाना, यरूशलेम में ठहरे रहना, वैसे ही चादर उतरेगी तुम। और जब वो चादर उतरेगी तो ये जितने तुमको डरा रहे हैं ये तुमसे डरने लगेंगे। हालेलुया। अब एक से बेटा 13th वर्स इंग्लिश में पढ़ो। And he took up also also the mantle of Elijah। ये mantle वर्ड जो आया हिंदी में चादर लिखा हुआ है, इंग्लिश में वर्ड mantle। mantle का मतलब होता है, mantle means the official garment of a prophet। भविष्यवक्ता का एक ऑफिशियल गारमेंट होता है, वो उसको परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उसी पावर। That garment is full of power. The mantle represents a man's gift, the call of God, and the purpose for which God had called him. This is called mantle. अब बेटा आ जाओ लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 44 से 49। 44 से 49। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बात है। ये यीशु मसीह बात कर रहा है स्वर्गारोहण से पहले पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही कि अवश्य है कि जितनी बातें कहाँ लिखी हुई है? मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। जब आपने एलिया वाला भी पढ़वाया, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा, वो सब पूरी हो।
तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यूं लिखा है कि कि मसीह दुख उठाएगा मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको क्या करूं? तुम्हारे ऊपर कुछ उतारूंगा, है ना। तो पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा नहीं था, पेंतेकुस्त के दिन पावर थी। पवित्र आत्मा तो चेलों को पहले ही मिल गया। जब मसीह पर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा वहीं मिल जाता है, ताकि आप वचन को पढ़े समझे और यीशु मसीह के विषय में पूरा पुराना नियम से नए नियम तक सब यीशु मसीह के विषय में बता रहा है। ये प्रोफेटिक मैसेज है। तुम उसको अच्छी तरीके से जैसे चेले उसको समझ गए थे, वचनों को सिखाता था चेलों को सब मालूम था, प्लान ऑफ गॉड, विल ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, और वो सब चीज तुमको यहाँ से मिलेगी। और ये सब कुछ जानने के बाद ठहरो। जब तुम्हें सब मालूम हो जाए, सारी चीजों को समझने लगो, फिर भी ठहरे रहो। और तुम ठहरे रहना जब तक मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम वहीं पे ठहरे रहना। यानी सब सारी जानकारी प्राप्त करने एक डिसाइपल का परमेश्वर के समय तक कि वो मुझसे क्या करवाएगा, जब तक उसकी पावर ना आ जाए और उसके पावर के अनुसार उसको चलना है, काम करने में, ये चीज सीखनी है। कनक कनक के 100 गुनी मादकता की पाए बोल रहा है, वह खाए बोल रहा है। इंग्लिश में पढ़ो। Then he said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything which is written concerning me in the law of Moses यानी यीशु मसीह से संबंधित बातें कहाँ लिखी हुई? इन द लॉ ऑफ मोसेस and the prophets एंड द प्रॉफिट्स and the Psalms भजन संहिता की पुस्तक में must be fulfilled. Then he thoroughly opened up their minds to understand the scriptures वचन को समझने के लिए उनके माइंड को खोल दिया। and said to them, Thus it is written that the Christ, the Messiah should suffer and on the third day rise from among the dead. And that repentance with the view to and as the condition of forgiveness of sins should be preached in his name to all nations beginning from Jerusalem. You are the witnesses of these things. And Behold, I will send forth upon you what my Father has promised, but remain in the city Jerusalem until you are clothed with power from on high. तो पेंतेकुस्त के दिन क्या उतरा था? मेंटल, वो यीशु मसीह की चादर उतरी और जितनों पर उतरी उसकी गवाही देने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए, और प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की शुरुआत हुई। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सब लोग इन बातों को समझे कि प्रभु आपने सब लोगों को अपना चेला बनने के लिए बुलाया है, और किस चेले को आपने क्या काम कराना है, किससे क्या कराना है, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं। और जब तक आप हमें किसी को भी जिसको आप कुछ कराना होता है उसको योग्य नहीं बनाते और अपनी पावर उस पर नहीं उतारते, तब तक उससे कुछ नहीं करो, क्योंकि हम आपके बिना कुछ कर ही नहीं सकते।
इसलिए प्रभु अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू और पूरी हो और आपकी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।